नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे कक्षा 9th की गणित का ब्रज कोर्स। ठीक है, तो ये ब्रज कोर्स में जो ये कार्य पुस्तिका है, इसकी जो कार्यपत्रक दिए गए हैं वो हम देख रहे थे। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है ये कार्यपत्रक 1। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है भिन्न। क्या? भिन्न। बच्चों, जैसे ही हम थोड़े से आगे बढ़ते जाते हैं तो जो माध्यमिक कक्षा की गणित है वो आगे थोड़ी सी हमें आगे सीखना है। अभी तक हमने क्या सीखा है? पूर्णांकों को सीखा है कि कक्षा 6वीं में पूर्णांक क्या होते हैं। अब यहाँ सीखना है, उसी लेवल का है, माध्यमिक लेवल की ये गणित दी गई है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भिन्न। भिन्न में क्या करना है, भिन्न कैसे बनती है, उसको कैसे हल करते हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ हम सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृतियों को छायांकित कीजिए। क्या करना है? हमें छायांकित करना है, यानी उतना भाग हमें बताना है, कोई भी इन्हें बॉक्सों में भर के, कलर भर के, कि ये इतना भाग छायांकित होगा। किसके अनुसार? यहाँ पे भिन्न दी गई हैं। भिन्न यानी संख्या बटे में लिखी हुई है। तो यहाँ देखिए भिन्न ये दी गई है 1 बटे, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ 3 बटे 4 लिखा, यहाँ 1 बटे, यहाँ 4 लिखा। तो भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। जो भिन्न होती है, भिन्न को हम क्या बोलते हैं? अंश बटे हर। ठीक है, अंश बटे हर, इसको बोलते हैं भिन्न। ऊपर अंश में एक संख्या होती है और हर में एक संख्या होती है, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे भिन्न है। तो यहाँ पे जितनी संख्या ये बटे में लिखी हुई हैं ये भिन्न के रूप में लिखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। इसको समझना है कि भिन्न तो है, अंश बटे हर है, लेकिन अंश कैसे मिलता है, हर कैसे मिलता है। बच्चों, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो भी संख्या हर में लिखी होती है उतने उस वस्तु के भाग किए गए होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ देखो, यहाँ सबके बटे में कितना है? 4 लिखा हुआ है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। यानी हर में जो 4 संख्या लिखी गई है, यहाँ पे प्रत्येक वस्तु के 4 भाग किए गए हैं, 4 हिस्से किए गए हैं। यहाँ देखो, यह पहला गोल वस्तु बनी हुई है, इसके भी 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4। ठीक है ना? ये बॉक्स से इसमें एक वर्ग बना हुआ है, इसको अपन आकृति गणित की भाषा में बोलते हैं कि ये वर्ग बना हुआ है, चौकोर। ठीक है ना? यहाँ पे भी इसके देखो, इसके 4 भाग किए गए हैं, 1 2 3 4, प्रत्येक के 4 4 भाग किए गए हैं, और बटे में इसलिए इसको क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है। और देखिए अब ये आता है अंश। ये क्या लिखा हुआ है? अंश। अंश क्या होता है? जो वस्तु ऊपर लिखी है, यानी 4 में से जितनी वस्तु दी जाती है, बंटवारे में, बांटने में जितनी वस्तु मिल जाती है, उसके जितने हिस्से मिल जाते हैं वो अंश कहलाता है। ठीक है ना? कि उस 4 में से कितना अंश मिल गया। तो ये देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे 1 बटे 4 लिखा तो उसको 1 मिला है। 4 में से क्या मिल गया? 4 में से 1 मिला। यहाँ 4 में से कितने मिल गए उसको? 3 मिल गए। यहाँ 4 में से 1 मिल गया। तो जितना मिला है उसको क्या करना है? छायांकित करके बताना है। तो यहाँ देखिए, हम इसको छायांकित करके देखते हैं कि हमें इसमें ये भिन्न आपको समझ में आ गई होगी कि भिन्न क्या होती है। चलिए अब हम इन बॉक्सों को क्या करते हैं? छायांकित करते हैं। देखेंगे यहाँ क्या दिया गया है। यहाँ देखो लिखा छायांकित, तो यहाँ 4 भाग हैं, 4 में से किसी एक को आपको क्या करना है? छायांकित कर देना है, यानी किसी एक में कलर भर देना है। छायांकित का मतलब है किसी एक में आप कलर भर दीजिए। 4 में से कोई भी हो सकता है, जो आपको पसंद हो उसको भर दीजिए। जैसे मैंने इसमें पहले ही वाले में भर दिया। देखिए ये मैं इसमें कलर भर देता हूँ स्केच पेन से। एक स्केच पेन ले लीजिए। स्केच पेन कोई भी कलर का हो सकता है, जो आपको पसंद हो, तो उसको आप इस प्रकार से स्केच पेन से ऐसा कलर भर दीजिए कि ये हमने इसको भर के दिखा दिया। ठीक है, ऐसा ये कलर भर देना है 1 बटे 4। और यहाँ पे देखो लिखा 3 बटे 4, तो 4 में से 3 भाग मिल गए, तो 3 बताना कि ये 3 कौन से हैं, जो आपको पसंद हो वो 3 भर दीजिए। चलिए मैं इनको भर देता, या किसी को भी 3 को भरना है तो आप तो 3 को भर दीजिए। मैंने ये भर दिए, यहाँ से ये ले लेंगे, 2 हो जाएंगे, और यहाँ तक आएंगे। ये 3 हिस्से इसके हमने ले लिए। ठीक है ना? तो इन 3 में क्या करना है? इनको हमें ऐसा कलर भर के बता देना है। ठीक है, ये हमने कलर भर दिया है। तो ये 3 बटे
4 भाग हो जाएगा, ये 3/4 ऐसा। इसको आप कलर भर के बता दोगे, कोई भी स्केच पेन ले सकते हो और उसको जो कलर पसंद हो आप भर सकते हो। छायांकित का मतलब है कि जो आपने भर दिया वही उसको बंद कर दिया, ठीक है ना। यहाँ 1/4 है तो किसी एक को भर लीजिए। यहाँ पर भी ये हमने पहले ही वाला भर दिया इसका। चलिए कोई एक भरना है तो आप किसी एक को इस प्रकार से कलर भर के बता सकते हो। ये कलर भर देना है, ठीक है। आगे देखो और भी इसी प्रकार से दिए गए हैं, हम उनको भरते हैं कलर को। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 4/4, तो 4/4 है यानी 4 ही को हमें कलर भरना है। तो यहाँ चलो 4 में ही भर दो, पूरे 4 दिए गए हैं, 4 में से 4 ही हो गए, तो पूरे 4 में हमें क्या करना है, यहाँ पे सभी में इस प्रकार से कलर भर देना है कि 4 थे, 4 में से 4 को हमें छायांकित करना है। तो ये चारों हमारे छायांकित हो जाएंगे। ऐसा इनमें चारों को छायांकित कर दीजिए। यहाँ 1/2 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, भाग दिए गए हैं 4, 1 2 3 4 और लिखा कि 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा। 4 का आधा क्या होगा, 4 का आधा 2 होता है, तो 2 में आपको कलर भरना है। तो किसी 2 में आप कलर भर दीजिए, 1 2, या यहाँ और यहाँ कोई भी आप इसमें से 2 भाग ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा भर देना, आपको किन्हीं 2 को भरना है क्योंकि 4 थे, 4 में से किन्हीं 2 भागों में आप कलर भर देंगे। तो इस प्रकार से ये 2 में मैंने यहाँ पे कलर भर दिया है और ये हो गया इसका मतलब 1/2। यहाँ पर भी देखो 1/2 लिखा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 दिए गए हैं, तो अलग अलग भरो तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा इसको बता दिया कि ये हमने ये भर दिया और इसके एक सामने वाला भी इस प्रकार से भर दिया। तो इसका मतलब हो गया कि ये 4 थे, 4 में से हमने ये 2 में क्या किया है, ये कलर भर दिया है। तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर भी 4/4 है, तो 4 में से चारों को भरना है, यहाँ पर चारों भर दीजिए यहाँ पे, ठीक। ये 4 भाग दिए गए थे, 4 ही भरना है, ये चारों में कलर भर दिया, ठीक। आगे चलिए और भी देखते हैं, और भी हमें इस प्रकार से बॉक्स दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ, तो यहाँ देखिए 3/4 लिखा हुआ है, 4 हैं तो 3 में आपको भरना है कलर। चलिए बाहर बाहर के तीनों भर दीजिए ऐसे, ठीक। बाहर बाहर के भर देंगे तो समझ में भी आएगा कि ये इसमें 3 भाग भरे हुए हैं, ये अंदर वाला छोड़ दीजिए, ठीक। ये भर दिया, इसको भी भर दिया ऐसा, ये कलर भर दिया स्केच पेन से। ये 3 भर गए बाहर के, 3/4 हो गया। यहाँ 1/2 है तो वैसे इसमें करना है, किन्हीं 2 को भरना है। चलिए 2 को भर देते हैं, यहाँ पर ये भर देंगे और इसके सामने वाला भी भर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1/2, यानी 4 भाग हो गए थे किसी भी वस्तु के। जैसे मान लीजिए सेव के हम 4 भाग करते हैं तो 4 में से 2 टुकड़े दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 हिस्से दे दिए, ठीक। ये हो जाता है आधा दे दिया, यानी 1/2 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर चारों में भरना है, तो चारों में भरना तो आप तो चारों में भर दीजिए, बिल्कुल ऐसा ऐसा सभी में 4 ही भाग दिए गए यहाँ पर, तो ठीक है ना। तो सभी चारों को हमें इस प्रकार से पूरा 4 यानी पूरा गोल कर देना है, गोल है तो इस प्रकार से आप भर सकते हो, ठीक। आगे चलिए, आगे देखते हैं, इसमें और भी दिए गए हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है 2/5 यानी 5 भाग किए गए हैं। तो देखो गिनो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। बटे में 5 है, 5 में से कितना 2, तो आप किसी 2 को यहाँ पे भर दीजिए। ये कलर भरना है 2 में, ठीक है ना। ये रंग भर देना, कोई भी छायांकित कर देना। एक ये भर दिया और किसी इनमें से एक को ले लीजिए, बाहर वाला कोई भी सामने से दिखे कि ये 2 भाग इन्होंने छायांकित किए हैं, ये 2 भाग छायांकित। यहाँ पे 4 में से 3, तो ये तो आप भर के ही आ रहे हैं, 4 में से कोई भी 3 ले लो। ये हमने ले लिया, एक ये हो जाएगा रेगुलर के ही, इसमें तो 3 है ना, तो आप किसी 3 को इस प्रकार से चुन लीजिए और 3 में ये कलर भर देना है, ठीक है। ये भर गया 3 में, ठीक। आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है 3/6, तो यहाँ 6 भाग किए गए हैं, 6 में से 3 में 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 में से 3 को भरना है। तो आप जो पसंद हो आपको, एक एक छोड़ के भी भर सकते हो, 1, ठीक, इसमें भर दिया। यहाँ 2 ऐसे भर दीजिए, ठीक है। ऐसे देखें कि हमने 3 भरे हैं, 2 इसको भर सकते हो, 3 तो ये छोड़ करके भी, और रेगुलर में कहीं पे किसी भी तरफ से भर सकते हो। 3 में भरना थे, 6 में से 3, तो इसका मतलब है कि ये 3/6 है, ठीक। आगे देखिए और भी इसमें क्या दिया गया है, यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है कारपत्रक
दो, यहाँ पे कारपत्रक 2 दिया है। इस कारपत्रक 2 के माध्यम से इसमें भी लिखा है कि रंग भरें। क्या करना है, इसमें भी रंग भरना है। चलिए यहाँ लिखा हुआ है 1/6, यानी अंश में 1 है और बटे माने हर में कितने हैं, 6 हैं। तो हमें 6 में से 1 में जो है रंग भरना था। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये उदाहरण के रूप में बताया है कि 6 में से 1, तो 1 में इन्होंने क्या किया है, रंग भर दिया है। वैसे ही हमें करना है। यहाँ 5/6 लिखा है, 8 लिखा है, 5/8 है, तो यहाँ 8 भाग किए गए हैं। यहाँ पे गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग किए गए। 8 में से कितने बताना, अंश में 5 लिखा है, तो 5 में हमें रंग भरना है। तो इस प्रकार से भरिए आप 5 में, किसी 5 में आपको भरना है, ठीक है। तो ये देखें भी कि हमने कौन कौन से 5 लिए हैं। एक ये भर दिया, एक छोड़ के इसको भी भर दिया हमने। एक एक छोड़ को भरेंगे तो दिखेगा कि हमने 5 में यहाँ पे कलर किया हुआ है, ठीक है। इसको भी भर दीजिए, ये ठीक, ये हो गए हमारे 3। 3 के बाद अब इसमें भी भर दो तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब चौथे को किसी को भी भर दीजिए, किसी के पास का होगा वो, तो किसी के भी पास में आएगा। 4 तो भर चुके हैं। अब मान लीजिए मैं इसी के पास का भरूंगा तो ये हो जाएगा, इसका भरूंगा तो ये 3। 3 इकट्ठे हो रहे हैं तो किसी को भी आप यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। ये भर दिया हमने, इसको ये कलर भर दिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 भाग। 8 में से कितने लेना थे, 5, तो ये 5 भाग हमने क्या कर दिए, रंग भर दिया। यहाँ लिखा 3/6, तो यहाँ 6 दिए हैं। 6 में से कितने करना है, 3 करना है। तो कोई भी आप 3 ले सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप रेगुलर के 3 लें, कोई भी 3 ले सकते हो। इसमें से हमें 3 भाग चुनना है। एक ये चुन लिया हमने, ठीक है। ये इसके बाद एक एक छोड़ के हम रख रहे हैं ताकि दिखे कि हमने इस प्रकार से ये अलग अलग इसमें से भाग से लिए हैं, ऐसा, ठीक। ये हमने कितने लेना थे, 3 लेना थे, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिए और 3 में ये रंग भर दिए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा 5/6, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने दिए गए, ये 6 भाग किए गए हैं, ठीक है ना। 6 में से कितने, 5 मिल रहे हैं। 5/6, तो 5 में हमें क्या करना है, कलर भरना है। चलिए भर दीजिए 5 में किसी में भी 1, ठीक, ये हो जाएगा। 1 इसमें भर दिया, इसमें भी भर दीजिए 2, ठीक, ये भरते जाओ। एक एक छोड़ के भरे हैं अभी हमने, तो ये 3 हो जाएगा। 3 भर चुके, अब 2 और भरना है। तो अब किन्हीं 2 को लेंगे तो वो 7 के हो सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। ये हमारे ये 4 हो गए, और किसी एक को और ले लो क्योंकि 5 लेना है, 1 छोड़ना है, ठीक। तो ये हमने इन सभी में कलर भर दिए, ठीक है। आगे देखो लिखा है 2/6, तो 6 हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 को, तो किन्हीं 2 को ले लीजिए आप। एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये इसमें भर दिया। और इसके बाद एक को छोड़ को फिर ले लीजिए यहाँ पे किसी एक को, ऐसा। ये 2 में भरना था मात्र, तो ये 2 भर गए इसके, बाकी को छोड़ दीजिए। तो ये हो गया 2/6। यहाँ पे लिखा 4/6, तो किस में भरना है, ये 6 दिए गए हैं, यहाँ पे 6 भाग किए गए। 6 में से 4 में, तो 4 में भर दीजिए। यहाँ पे 4 किसी में भी आप इस प्रकार से कलर भर सकते हो, ठीक है। ये भर दिया हमने। ये हो जाएंगे हमारे 1 2, और ये हम भर देते हैं तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और एक किसी को और ले लीजिए, तो ये हो जाएंगे हमारे 4, ठीक। ये ले लिया हमने, ये हो जाएंगे 4, ठीक है। किस में से, 6 में से 4 हिस्से यहाँ पे कलर किए गए हैं, यानी 4 में से 6 भाग यहाँ पे बताया गया कि 4 में से 6 भाग दिए गए हैं, ठीक है ना। किसी वस्तु के 6 भाग करते हैं तो हमें 4 को किस प्रकार से दिखाना पड़ता है, उसको लिखेंगे 4/6। बच्चों, आज हमने ये जो भिन्न होती है, भिन्न को बटे के रूप में कैसे बांटते हैं, यह सीखा किससे, रंग भर के या छायांकित करके, ठीक है। आगे जो और इसके सवाल दिए गए होंगे, कारपत्रक दिए गए होंगे, उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए मैंने बताया कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इसको सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ देखो, तो ये यहाँ पे बना रहता है कि हमें जो है इसको क्या करना है, सब्सक्राइब। तो ये जो रेड से लिखा रहता है, ये इसको क्लिक करना है, और लाइक का ये चिन्ह बना है, इसको क्लिक कर देना है। बस इतना काम है। इतना करने में आपको
आपको सर्च नहीं करना होगी, वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले दिखने लगेगी। तो इसको एक बार क्लिक कर देने पर ये देखिए इस प्रकार से जो है ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ देखिए मैंने एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो ऐसा दिखने लगता है कि ये सब्सक्राइब ये ब्लैक एंड वाइट में हो गया। यहाँ बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी होती है, इसको क्लिक कर देते हैं तो ये इस प्रकार से एक बार हमें बस करना है और ये प्रत्येक वीडियो को जब हम लाइक करते जाते हैं तो ये चिन्ह इस प्रकार से दिखने लगता है। ठीक है, तो आपको ये सब्सक्राइब निश्चित करके रखना है यदि आपको आगे और भी सभी सवालों को समझना है तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।